आप देखिए हिडेनबर्ग की बात करें, सबसे पहले समझने की बात है कि अदानी जी के ने कोई चोरी नहीं की, कोई घपला नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया, कुछ ऐसा रिपोर्ट में है नहीं। दूसरी बात, हिडेनबर्ग की कहानी से शुरू करते। हिडेनबर्ग 2000 एम्प्लॉय थे, आज की डेट में इनके पास 10 एम्प्लॉय है। शायद अदानी जी के पेंट्री में, उससे किसी भी बिल्डिंग में एक फ्लोर में 10 से ज्यादा लोग पेंट्री में होंगे। दूसरी बात देखिए, इन 10 बुद्धिजीवियों में इतना दिमाग है, इतनी इनमें वो व्हाट डू कॉल दिस इंटेलेक्ट है कि ये वो देख पाते जो दुनिया में कोई ही नहीं देख पाता। अगर आपका मार्केट कैप 300 बिलियन है तो कोई आपने चोरी की है क्या? कि अगर आप आज एप्पल का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेजोन है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर जैसा छोटा सा सॉफ्टवेयर $44 बिलियन का बिकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नाम गौतम अदानी है, दिक्कत वहां है क्या? आप हिंदुस्तानी हो, दिक्कत वहां है क्या? गौतम अदानी की अगर आपका जेफरी एंडरसन होता और ये अमेरिकन होते, दिक्कत नहीं होती। फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज इवन नंबर 2 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। भारतीय मूल का है, यंग है, बाद देश के लिए काम कर रहा है, नेशनलिस्ट है, इज अ नेशनलिस्ट फर्स्ट। उनकी बात करें, अंबानी जी की बात करें, यहाँ सारे 99% लोग नेशनलिस्ट। 1.1% की मैं बात नहीं करता। अब ये जो उभर रहा है, इसका जो नाम एशिया के टॉप 10 में नहीं आ रहा, इसके वर्ल्ड के टॉप 10 में आ रहा, इसको रोकना कहीं ना कहीं। ये इंडिया को क्या कर रहा है? इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद दे रहा है, और इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गया, $30 ट्रिलियन लगाना पड़ेगा और हर साल करीब 2 ट्रिलियन लगाना पड़ेगा। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में और बाहर बनाने वाला व्यक्ति है गौतम अदानी। इंडिया में कई सारी चीजें लाने वाला, फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह में हेल्प करने वाला गौतम अदानी। हर तरह के बिजनेस में गौतम अदानी। मैं 4-5 सवाल पूछूंगा। क्या गौतम अदानी के अकाउंट्स ऑडिट नहीं है? बिल्कुल है। क्या गौतम अदानी ने कोई डिफॉल्ट किया? नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, गौतम अदानी जी का कर्जा टोटल 3,50,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़। गौतम अदानी जी के एसेट्स 12.5 लाख करोड़। और ये एसेट सॉफ्टवेयर नहीं है, दे आर ब्लैक एंड व्हाइट मनी मेकिंग एसेट्स, रॉ ब्रिक एंड मोटार एसेट्स कहते हैं, जिनको लिक्विडेट करके आप पैसे उठा सकते हो। ये प्रेमी पोर्ट है, मिल है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई आईपीआर नहीं है इसका, हार्ड कोर एसेट है। और दूसरी बात बताऊं, अदानी जी का 40% डेट तो इंडिया का है। अदानी जी का 60% डेट है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और अंबर जी, ये तो आप जानती हो कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन डेट देता है आपको, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डेट देता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्यू डिलिजेंस और ऑडिटिंग। ये ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? बिग 4 करती है, EY, डेलॉयट, KPMG। इनके कहे पे गवर्नमेंट्स पैसा देती है, इनके कहने पे दुनिया का हर फाइनेंशियल तंत्र चलता है जी। इन बिग 4 ने इनको पैसा देने से पहले मल्टीपल टाइम्स ऑडिट करना है, मल्टीपल टाइम्स ड्यू डिलिजेंस चाहिए, और ये 6-6 महीने साल चलती है। एक चीज, एक परत को निकाला जाता। तो आज हम ये कह रहे हैं, क्या बिग 4 की औकात से ज्यादा इन 10 लोगों की औकात है? बिग 4, अगर अदानी पे क्वेश्चन मार्क लगता तो आपको बिग 4 को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, बिकॉज बिग 4 हैज ऑडिटेड अदानी जी न्यूमरस टाइम्स। तो बिग 4 क्या कर रहा था? बिग 4 भी अदानी से मिला हुआ है क्या? बिग 4 को भी अदानी ने खरीद लिया? तो ये बताइए फिर, अगर बिग 4 को अदानी ने खरीद लिया, आपकी दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था में कोई नंबर स्थायी नहीं रहेगा। बिग 4 पे क्वेश्चन उठाने का मतलब है हर नंबर इज फ्लूइड, एवरी मंथ नंबर इज अनस्टेबल। तो जब उन्होंने ऑडिट किया तो उन्होंने कैसे डेट दिया? क्योंकि वो मोदी जी के इन्फ्लुएंस में थे, वो अदानी जी के इन्फ्लुएंस में थे, खरीद लिया। बता दो क्या किया। और ये जो हिडेनबर्ग है, हिडेनबर्ग को खुद FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है इन चीजों के लिए, FBI का इन्वेस्टिगेशन है। हिडेनबर्ग ने पीछे, अगर आपको याद होगा, दे आर गुड फॉर दिस, इन्होंने कंपनियों का 90% मार्केट कैप हटाया है शॉर्ट सेलिंग से। शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, बट यूएस में लीगल है। अभी देखिए इन्होंने क्या किया। अभी जब एलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहे थे तो ट्विटर वाज रेजिस्टिंग टू सेल। इन्होंने फिर ऐसी कोई रिपोर्ट निकाली, फिर वही अपने पैंतरे अपनाए और ट्विटर की वैल्यूएशन गिर गई। तब एलॉन मस्क गया ट्विटर के पास, बोला ठीक है तुम्हारी वैल्यूएशन तो कम हो गई है मार्केट में, बट मैं तुम्हें 45 बिलियन देने को तैयार हूँ। तो ट्विटर के पुराने शेयर होल्डर से एलॉन मस्क को बिकवाने में भी इनका हाथ है। ऐसे कई सारे कर्मकांड ये कर चुके हैं। इनको यूएस में इनकी रिपोर्ट को कोई मतलब डजंट गिव अ शिट टू इट। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं वो सेंटिमेंट पे चलते हैं, लॉजिक पे नहीं चलते। एफपीओ से पहले जो भारत का $2.5 बिलियन है, वाज अ बिग एफपीओ से पहले ये रिपोर्ट लाना। पर इनको जवाब दिया इंडियन इंक ने जो सारा सब्सक्राइब कर दिया, जवाब दिया कि वी ट्रस्ट अदानी, वी ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदानी को रोकने का मतलब है भारत को रोकना, अदानी को रोकने का मतलब है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकना। अभी हमने 10 लाख करोड़ का बजट में पुश दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अब कराओगे किससे?
अगर अदानी जैसे आप 5 लोग को रोको तो बजट धरा का धरा रह जाएगा। मतलब यहाँ है गेम, यहाँ पे इंडिया को कैसे रोको। सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैं आपको बता दूं, ईएन भाई के भी नंबर आए थे, बाई 2045 वी विल बी $25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। वी आर एट 3.3 3.4 राइट नाउ, बाय दिस ईयर एट 3.8। तो आने वाले 22 सालों में अंबर जी 22 ट्रिलियन, करीब 22 ट्रिलियन जीडीपी जुड़ने वाला है, जो हमने नहीं देखा, आने वाले 22 सालों में देखेंगे। इससे दुनिया में बहुत से लोगों की नींद हराम हो गई है, परेशान हो गए हैं, हर पैंतरा अपनाएंगे रोकने के लिए, हर पैंतरा अपनाएंगे, और ये रुकेंगे नहीं। अदानी इज द फर्स्ट, ही इज नॉट द लास्ट। नहीं तो इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जिसका डेट, जिसके एसेट 4 गुना ऑफ डेट हो, ऑडिटेड मल्टीपल टाइम्स बाय दिस, कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं है, कोई कुछ लोन नहीं है, कोई रेटिंग में कुछ नहीं है, तो ये लाने का मतलब क्या है? अदानी को रोकना, भारत को रोकना है। एंड अदानी जी ने सही कहा, इट्स अटैक ऑन इंडिया, आई कंप्लीटली कंकर। जी।